Good morning, dear students. Today we will discuss about first chapter of science, which name is nutrition in plants of class 7th. आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, यानी जो पौधे होते हैं उनमें पोषण कैसे होता है, इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, आज बात करने वाले हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो सभी जीव है, सजीव है, उनके लिए भोजन एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है। खाना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food। आपने ये भी पढ़ा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये सभी फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट का मतलब होता है घटक, यानी ये सभी फूड के अंदर पाए जाते हैं, फूड्स के अंदर होते हैं। These components of food are called nutrients। ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम फूड के घटक बोलते हैं, यानी कि खाने भोजन के जो घटक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इन कंपोनेंट्स को बोलते हैं। ये कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, तो हम बताएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। दीज आर कंपोनेंट्स या न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, आवश्यक है, ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक, जो हमें क्या देते हैं, पोषण देते हैं, एनर्जी देते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। जो जितने भी जीव है, सजीव है, उन सबको भोजन की ज़रूरत होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। सिंथेसाइज का मतलब होता है प्रिपेयर करना, तैयार करना। वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट। बट जो एनिमल्स और जो मनुष्य होते हैं, मानव होते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। जो मनुष्य और एनिमल्स होते हैं वो जो अपना फूड है वो कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, या फिर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, या फिर जो एनिमल्स प्लांट को खाते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। थस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। इसका मतलब जो एनिमल्स और जो ह्यूमंस, मनुष्य होते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी प्लांट्स के अंदर जो पोषण की जो विधि होती है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, भोजन बनाने की जो विधि होती है वो कैसी होती है, क्या होती है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए क्या बात करते हैं। Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। केवल पौधे ही ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। किसकी सहायता से, किसका उपयोग करके? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स का प्रयोग करके ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं। कौन? प्लांट्स। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन दियर सराउंडिंग्स। ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं किसके? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, ये पौधे के आसपास का जो परिवेश है, आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जो वाटर और मिनरल्स हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, कहाँ मिलेंगे आपको? मिट्टी में मिलेंगे, यानी सॉइल में मिलेंगे। आगे बात करेंगे इनके बारे में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमेशा हवा से प्राप्त होगी। द न्यूट्रिएंट enable living organism to build their bodies। जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये जो पोषक होते हैं, वो क्या करते हैं, जीवों की बॉडी की संरचना बनाने में, टू ग्रो, उनको वृद्धि करने में, उनको बढ़ने में, टू रिपेयर डैमेज
पार्ट ऑफ देयर बॉडीज़, और जो बॉडी के डैमेज पार्ट्स हैं उनको क्या करते हैं, रिपेयर करने में उनकी हेल्प करते हैं। और क्या है, प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारी किस चीज़ कैसे सहायता करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स का जो काम होता है क्या होता है, बिल्ड देयर बॉडीज़, यानी कि जो एनिमल्स की और सजीवों की जो बॉडी होती है उसको बनाने में, उसकी संरचना बनाने में हेल्प करते हैं। टू ग्रो, हमारी बॉडी को बढ़ने में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज़, जो हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, कभी हमें चोट लग जाती है तो हमें क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है पार्ट, कभी हाथ के चोट लग जाती है तो, कभी पैर के चोट लग जाती है तो वो अपने आप क्या हो जाते हैं, रिपेयर हो जाते हैं। वो रिपेयर करने का काम कौन करता है, न्यूट्रिएंट्स करते हैं, कि पोषक तत्व करते हैं। इसके अलावा इन न्यूट्रिएंट्स से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे हम डेली लाइफ में वर्क करते हैं। हम खेलते हैं, सोते हैं, उठते हैं, पढ़ते हैं या कुछ भी काम करते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और वो जो एनर्जी होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, इन न्यूट्रिएंट्स से मिलती है। न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय द ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। न्यूट्रिशंस किसे कहते हैं, यहाँ पे न्यूट्रिशंस की आपको डेफिनेशन दे रखी है। न्यूट्रिशन क्या है, डेफिनेशन, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन एक विधि है जिससे हम क्या प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। बाय द ऑर्गेनिज्म्स एंड इट्स यूटिलाइज बाय द बॉडी, और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी इनका क्या करती है, यूज़ करती है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम simple substance is called autotrophic. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic. एक ऐसी न्यूट्रिशंस की एक ऐसी विधि जिससे जीव क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। तो भोजन खुद केवल एक ही जीव बना सकते हैं, वो है प्लांट्स। प्लांट्स जो है अपना भोजन खुद बना लेते हैं, तो प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफिक्स बोलते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिक्स का मतलब होता है न्यूरिशमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑटोट्रॉफिक का मतलब हुआ जो भोजन अपना खुद बना लेते हैं, उससे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इसका मतलब हम प्लांट्स को क्या बोल सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोल सकते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक्स। हेट्रोट्रॉफ्स जो एनिमल्स और अदर जो जीव हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स से अपना भोजन बनाते हैं, प्लांट्स पे अपने भोजन के लिए क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स। नाउ वी मेक आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हम बात करेंगे, अब हम जानेंगे कि जो ये प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज होती है वो कहाँ होती है। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल प्लांट्स ऑफ द प्लांट्स और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। क्या भोजन जो फूड होता है वो प्लांट के सभी पार्ट्स में होता है या फिर किसी एक पार्ट के अंदर होता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। जो प्लांट्स होते हैं वो रॉ मटेरियल अपने सराउंडिंग्स, अपने परिवेश, अपने वातावरण, अपने एनवायरनमेंट से कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे लेते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। और कैसे अपनी फूड फैक्ट्रीज तक इन न्यूट्रिशंस को, इन रॉ मटेरियल्स को पहुँचाते हैं। तो इनके बारे में हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। अब हमारे पास टॉपिक आ रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा टॉपिक है जिसका नाम आ रहा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस का मतलब है, आगे उसकी डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास है फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, यानी कि भोजन बनाने की विधि, भोजन बनाने का मेथड। किसमें, प्लांट्स में, पौधों में भोजन बनाने का मेथड, जिसे हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानेंगे।
लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया जिसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज क्या होती है। तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, जो पत्तियां होती है वो क्या होती है, प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज होती है, वहाँ पे भोजन यानी कि वहाँ पे फूड होता है। ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, यानी कि जब सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं वो कहाँ पहुँचने चाहिए, इस तक पहुँचने चाहिए, लीफ तक पहुँचने चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल, जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, हमें सॉइल के अंदर मिलते हैं, मिट्टी में मिलते हैं। आर ऑब्जर्व्ड बाय द फ्रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, उनको रूट्स क्या करती है, ऑब्जर्व कर लेती है, सौंक लेती है और उनको क्या करती है, लीफ यानी पत्तियों तक पहुंचाती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड्स फ्रॉम एयर इनटेकन, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कहाँ होती है, हमारे एयर के अंदर होती है, हवा के अंदर होती है, थ्रू द टीनी पोर्स। यहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आ रही है जिसको बोल रहे हैं टीनी पोर्स। क्या है, टीनी पोर्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी हवा के अंदर होती है और वो क्या करती है, पत्तियों के जो टीनी पोर्स होते हैं, जो लीव्स होती है, लीव्स की सरफेस पे छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम टीनी पोर्स बोलते हैं। टीनी पोर्स का मतलब होता है छेद, छिद्र। इनकी सहायता से, इनकी हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेती है, लीव्स ऑब्जर्व कर लेती, ले लेती है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या होती है, गार्ड सेल का मतलब होता है द्वार कोशिकाएं। इसके बारे में बात करेंगे, ऊपर एक पैराग्राफ दे रखा है, उसको सेल्स को पढ़ेंगे अभी हम। तो इससे पहले हम बोलते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल का मतलब होता है द्वार कोशिकाएं, यानी कि एक तरह से दरवाज़ा जानते हो ना, अपना गेट, कमरे का जो गेट होता है उसको हम द्वार गार्ड्स बोलते हैं। ऐसी कोशिकाओं का एक गेट बना होता है कोशिकाओं का, उसको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। जो ये छिद्र होते हैं इनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। ठीक है भाई। अब देखो ऊपर एक पैराग्राफ दे रखा, पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे आगे की तरफ। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। हम देखते हैं कि जितनी भी बिल्डिंग्स बनती है वो किससे बनती है, ब्रिक्स का मतलब ईंटों से बनती है ना। Similarly, the bodies of living organisms are made of tiny units are called cells. ऐसे ही जो जीवों की जो बॉडी होती है, जो हमारी बॉडी है, वो भी एक छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनती है, छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनती है। उनको हम बोलते हैं कोशिकाएं, यानी कि सेल्स बोलते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। जो सेल्स होती है उनको हम केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, अपनी ऐसी आंखों से या चश्मा पहन के नहीं देख सकते आप। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ जो जीव होते हैं वो केवल एक ही कोशिका से, एक ही सेल से मिलकर बनते हुए हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ टीनी आउटर बाउंड्री। जो सेल्स होती है उनके बाहर एक पतली सी परत होती है, पतली सी झिल्ली होती है, जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कोशिका झिल्ली। जो कोशिकाएं होती है, जैसे हमारा शरीर है, हमारी बॉडी के चारों तरफ क्या है, हमारी बॉडी जो है वो चमड़ी से ढकी हुई है। ऐसे कैसे कोशिका के बाहर भी एक पतली सी परत होती है जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सर्टेनली लोकेटेड स्फेयर स्ट्रक्चर कॉल्ड इज न्यूक्लियस। जो मोस्ट ऑफ सेल, जितनी भी सेल्स हैं, ज़्यादातर जो सेल्स हैं, उनके अंदर एक सर्किल, गोल सा एक पार्ट होता है, स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्र। थस न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ एक द्रव पाया जाता है, क्या कहते हैं उसको, लिक्विड पाया जाता है, जेली लाइक लिक्विड पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म।
ये था थोड़ा सा सेल्स के बारे में दे रखा था, जिसको हमने पढ़ा था, उसको अच्छे से आप पढ़ेंगे। आगे हम बात कर रहे थे पार्ट ऑफ प्लांट्स की। ठीक है भाई, हाँ क्या था तो मैं बता दूं पहले तो सबसे पहले कि पार्ट ऑफ प्लांट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो होती है रूट, एक होता है स्टेम, फिर आता है आपके पास ब्रांचेज, उसके बाद आता है लीफ, उसके बाद फ्रूट और फ्लावर्स। ठीक है, ये इसके प्लांट के क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशंस यानी फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि जो फूड फैक्ट्रीज होती है वो होती है लीफ, यानी कि लीव्स जो होती है वो फूड फैक्ट्री होती है, और लीव्स तक वाटर मिनरल ये सारी चीज़ें पहुँचती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हवा से हमें लीव्स ले लेती है। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। यानी कि जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, मिट्टी के अंदर होते हैं, और उनको कौन ऑब्जर्व करती है, रूट्स ऑब्जर्व करती है, और वो रूट ऑब्जर्व करके वेसल की मतलब छोटी छोटी नलिकाएं होती है कहाँ पे, स्टेम के अंदर, और वो उन स्टेम की नलिकाओं की सहायता से कहाँ पहुँचाती है, लीव्स तक पहुँचाती है। विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स। यानी कि जो क्या होती है वो पाइप की सहायता, पाइप जैसी वेसल्स होती है उनकी सहायता से रूट्स उनको कहाँ पहुँचाती है, स्टेम तक पहुँचाती है। स्टेम क्या करता है, उनको ब्रांचेस तक पहुँचाता है, और ब्रांचेज उनको क्या करती है, लीव्स तक पहुँचाती है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। ये जो नलिकाएं होती हैं, जो वेसल्स होती है, ये न्यूट्रिएंट्स को पत्तियों तक पहुंचने के लिए एक अच्छा सा रास्ता बनाती है। दे आर कॉल्ड वेसल्स, और इनको हम, इन नलिकाओं को हम क्या बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। अपन चैप्टर 11 में थोड़ा सा और पढ़ेंगे इन मटेरियल्स के बारे में। ठीक है, अभी इसके लिए इतना ही दिया हुआ है, तो आपको इस प्रोसेस के बारे में समझ में आ गया होगा, ये प्रोसेस क्या कहना चाह रही है। इस पैराग्राफ में हमें इतना बताना चाह रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी फूड फैक्ट्रीज कौन होती है, लीव्स होती है। और लीव्स तक ये सारे जो रॉ मटेरियल है और लीव्स तक पहुंचने चाहिए, तो लीव्स तक कैसे पहुंचते हैं, वाटर और जो मिनरल्स होते हैं वो रूट, स्टेम और ब्रांचेज की हेल्प से कहाँ पहुंचते हैं, लीव्स तक पहुंचते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो हवा के अंदर होती है, और जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, तो लीव्स इसको क्या कर लेती है, वहाँ से ऑब्जर्व कर लेती है। अब बात करते हैं आगे क्या कह रहा है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। लीव्स के अंदर एक क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। लीव्स के अंदर क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स के अंदर एक हरा वर्णक होता है, हरा पिगमेंट होता है, उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। जो क्लोरोफिल होता है वो लीव्स की हेल्प करता है सनलाइट से एनर्जी ऑब्जर्व करने में, एनर्जी कैप्चर करने में। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सिंस द synthesis of food occur in the process of sunlight। क्या कहना चाह रहा है, दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो ये एनर्जी होती है ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से फूड तैयार करने में यूज़ की जाती है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑक्योर इन द प्रोसेस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये जो प्रोसेस है जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। वापस समझते देखो इसको क्या कह रहा है। लीव्स जो होती है उनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है, जो सनलाइट से एनर्जी ऑब्जर्व करने में लीव्स की हेल्प करता है,
एनर्जी ऑब्जर्व करने में लीव्स की हेल्प कहाँ से करता है? सनलाइट से। अब सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में जो भोजन तैयार करने की जो प्रेजेंस में जो भोजन का तैयार करने की जो मेथड होती है उससे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है तैयार करना, यानी कि फोटोसिंथेसिस को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। यानी कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में जब लीफ भोजन तैयार करती है, फूड तैयार करती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है भाई। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो हमने देखा कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है? क्लोरोफिल ज़रूरी है, सनलाइट ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है। इस प्रोसेस को होने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस, इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। फोटोसिंथेसिस अर्थ पर एक यूनिक प्रोसेस है, इसकी जैसी कोई प्रोसेस आपको और नहीं मिलेगी। तो सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी होती है, सूरज से जो एनर्जी मिलती है, सूर्य से जो एनर्जी मिलती है, सन से जो एनर्जी मिलती है, उसको हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। ये जो सोलर एनर्जी है ये पत्तियाँ क्या करती है, लीव्स क्या करती है, ऑब्जर्व करती है और उनका फूड के रूप में क्या करती है, यूज़ करती है, स्टोर करती है। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स। क्या कह रहा है? तो सन है वो सभी जीवों के लिए ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, ऊर्जा का एक बहुत बड़ा सोर्स है। यानी कि सन से हम सबको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑफ अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो लाइफ कैसी होगी? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में हमें भोजन प्राप्त नहीं होगा, कहीं भी भोजन नहीं मिलेगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। तो सभी जीव है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो प्लांट्स के द्वारा भोजन बनाया जाता है, फूड बनाया जाता है, उस पर डिपेंड होते हैं। और फूड प्लांट जो होते हैं वो फूड किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। ठीक है। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, वो भी हमें कहाँ से मिलती है? ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखो ये वापस पढ़ते इस लाइन को, क्या कह रही है लाइन? दिस लाइन इज सेज दैट ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन जो है वो हम सब जीवों के लिए बहुत आवश्यक है, बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस के दौरान बनती है। जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही होती है, क्रिया हो रही होती है, तब ये ऑक्सीजन भी बनती है। कैसे बनती है उसका बारे में हम आगे अभी बात करेंगे। देखो हाँ भाई, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में यहाँ अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो हम सब जीवित नहीं रह सकते। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन्स सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। क्लोरोफिल युक्त जो सेल्स होती है, क्लोरोफिल जिन सेल्स में होता है वो लीव्स की जो सेल्स होती है वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की प्रेजेंस में क्या बनाती है? कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है। और कार्बोहाइड्रेट्स एक तरह से क्या होता है? फूड होता है। जब हम फूड खाते हैं उसमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन ये चीज़ें होती है। तो कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर क्या होता है? बनता है। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट इन अ इक्वेशन। ये जो प्रोसेस वो एक इक्वेशन में दे रखी है कि कैसे बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड,
वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मेड कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लीव्स के अंदर मिलकर क्या बनाती है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाती है। ऑक्सीजन क्या होती है वहाँ पे, रिलीज्ड होती है। तो देखो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। जब भी आपसे पूछे कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखनी है और डेफिनेशन के नीचे ये जो इक्वेशन है वो लिख देनी है, जिससे क्या होती है, डेफिनेशन पूरी हो जाती है। ये अगर इक्वेशन आप लिख दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। अब देखो एक लीव्स की छोटी सी क्या दे रही थी, स्ट्रक्चर दे रखी है, सेक्शन ऑफ अ लीव का एक छोटा सेक्शन दे रखा। अभी अपने बात करते हैं गार्ड सेल्स की। तो गार्ड सेल्स क्या होती है, ये देखो दो सेल्स दे रखी है, इन दोनों को एक तरह से दरवाजे के रूप में यूज़ कर रखा है। ये है ना दोनों सेल्स, ये देखो। तो ये क्या करती है, जब लीव्स को ऑक्सीजन की या कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है तो ये खुल जाती है और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, अंदर चली जाती है और फिर ये वापस क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रहती है और फिर उसके अंदर क्या बनती है, फूड बनता है। फूड बनने के बाद उसके अंदर ऑक्सीजन गैस भी बनती है। तो ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालने के लिए जो गार्ड सेल्स होती है वापस खुल जाती है, जिससे ऑक्सीजन गैस वापस क्या आ जाती है, बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड्स का जो आदान प्रदान करती है ये गार्ड सेल्स करती है, इसलिए इनको गार्ड सेल्स बोलते हैं, क्योंकि ये दरवाजे की तरह काम करती है। ये ज़रूरत पड़ने पर किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती है और वापस छोड़ देती है, ऑक्सीजन को वापस छोड़ देती है। ठीक है भाई। ड्यूरिंग द प्रोसेस, एक देखो एक चीज़ और दे रखी है, प्लांट बना रखा है, या क्या दे रखा है, डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। एक जो डायग्राम दे रखा है, ये वाला जो डायग्राम है ये हमें क्या बता रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को बता रहा है। देखो यहाँ सन है, ये रहा सन से क्या आ रही है, यहाँ पे एनर्जी आ रही है, सन से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, वो क्या कर रही है, क्लोरोफिल उसको ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रही है, और यहाँ से वापस फूड बनने के बाद ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। वाटर और जो मिनरल्स होते हैं वो कहाँ होती है, मिट्टी में होते हैं। वो मिट्टी से क्या कर लेती है, जो रूट्स होती है उसको ऑब्जर्व कर लेती है। ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। जो फोटोसिंथेसिस की क्या कहते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, मेथड होता है, प्रोसेस होती है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज्ड होती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है। द प्रोसेस ऑफ स्टार्च, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस तरह से जो फूड बनता है लीव्स में, वो स्टार्च के रूप में क्या होता है, उनमें स्टोर रहता है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी एक तरह का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है। आज हम इतनी बात करेंगे, आगे का चैप्टर हम कल बात करेंगे। अभी के लिए बाय। इसको वापस पढ़ना है।